सो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं सीएच प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में। ये एग्जाम क्या होता है, इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, आज हम यही सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम जो बात करेंगे एग्जाम डिटेल्स, कैसा होता है इन्वायरमेंट, एग्जाम कैसे देना है, क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, टूल्स कौन कौन से आपको जो आने ही चाहिए, और फिर कुछ डमी क्वेश्चंस और लास्ट में प्राइस देखेंगे। और सबसे लास्ट में फिर हम ये देखेंगे क्या मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि नहीं, कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर एग्जाम डिटेल्स की हम बात करें तो एग्जाम डिटेल्स में इसका नाम जो होता है सर्टिफाइड एथिकल हैकर, आपका जो सर्टिफिकेट होता है उस पर यही नाम आएगा आपका लिखा हुआ। इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको पास होने के लिए 14 क्वेश्चंस को आपको पास करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है, जिसमें से आप अगर 13 करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे और आपको मिनिमम 14 करने ही होते हैं। ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली इट्स अ गुड। 6 घंटे का एग्जाम होता है और इसमें आपका पासिंग स्कोर जो रहता है वो 70% रहता है। और मोड ऑफ एग्जाम इसका ऑनलाइन ही रहता है। तो मतलब अगर आप ऑफिस से बैठ के देना चाहते हैं, आप घर से बैठ के देना चाहते हैं, आप कहीं से भी बैठ के देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इन्वायरमेंट में बेसिकली क्या होगा, आपका जो एग्जाम होगा वो टोटली आई लैब बेस्ड होगा। आपको 2 मशीन्स मिलेंगे, एक मशीन होगी काली और एक होगी विंडोज सर्वर। इसमें बेसिकली क्या होगा आपका कि जैसे ही आप यूआरएल डालेंगे तो आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो विजिबल हो जाएगा। और जहां पर ये आपका रेड एरो है, रेड एरो में क्या होगा, आपको क्वेश्चंस दिए होंगे। और ग्रीन वाले एरिया में जहां पर आप ये देख रहे हैं, यहां पर बेसिकली क्या होगा कि आपको बोला जाएगा कि आप यहां से स्विच कर सकते हैं। आप चाहे तो यहां से काली में भी जा सकते हैं और काली सेम वैसे ही होगी जैसे आप अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं। सेम ये सारी चीज़ें वैसे ही चलेंगी जैसे आपके सिस्टम में चलती है, बट ये सब ये ब्राउज़र में रन होगा। तो बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। मिनिमम 15 to 20 Mbps तो होनी ही चाहिए। अगर उससे कम है तो एग्जाम देने में आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ये जो आपका OS चलता है ये इंटरनेट बेस्ड चलता है। उसके बाद क्या होता है, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप गूगल कर सकते हैं। आपको कोई कोड रन करना है या आपको कुछ याद नहीं आ रहा, आपको चीट शीट देखनी है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। गूगल से कोई हेल्प नहीं है, आपको कोई मना नहीं करेगा। तो आप चाहे ओपन बुक एग्जाम है बिकॉज। और आपके जो 60% क्वेश्चन होंगे वो काली पे बेस्ड होंगे। मतलब आप जो उनको सॉल्व करेंगे तो आप काली के टूल्स को यूज़ करके उसको सॉल्व करेंगे। 40% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो विंडोज़ बेस्ड होंगे। आपको विंडोज सर्वर पर जाना पड़ेगा, जैसे वायरशार्क हो गया या स्टीगो टूल हो गया आपका स्टेनोग्राफी के लिए, या RDP हो गया रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन लेने के लिए। तो आपको उनके लिए विंडोज़ पे जाना पड़ेगा, आप काली पे नहीं कर सकते वो सारी चीज़ें। रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए, उसमें स्पीकर और माइक ज़रूर होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आई गेस यू विल नॉट बी अलाउड टू गिव द एग्जाम। उसके बाद बात करें, आपका जो सेशन होगा वो पूरा रिकॉर्डेड होगा। आप जो जो कर रहे होंगे वो सारी मूवमेंट्स सिस्टम की और आपकी दोनों ही रिकॉर्ड हो रही होंगी। अब हम बात करें टॉपिक्स की, तो टॉपिक्स में इंपॉर्टेंटली आपका आ जाता है इन्यूमरेशन वाला पार्ट। इन्यूमरेशन में बेसिकली क्या होता है कि आप ये निकालेंगे कि कौन कौन सा सिस्टम है और वो उसका IP क्या है, उसकी डिटेल्स जो होंगी आप वो फेच करेंगे इसमें। लेट्स सपोज आपको एक वल्नरेबिलिटी दे दी गई कि एक वेबसाइट है उसमें वल्नरेबल है और उसमें आपको अकाउंट्स निकालने हैं, कौन कौन से यूजर्स हैं वहाँ पे। तो ये वाला पार्ट आपका इन्यूमरेशन में आएगा। अगर आप WP स्कैन की बात करेंगे हम अभी आगे। फुटप्रिंटिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपको उस डिवाइस में कौन सी सर्विसेज रन कर रही है या आपको बैनर ग्रैबिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आपकी फुटप्रिंटिंग में आ जाती हैं। तो आपको ये सीखना है। स्टेगनोग्राफी, किसी भी फोटो के अंदर आपको अगर कोई चीज़ आपको हाइड करनी है तो वो स्टेगनोग्राफी का पार्ट होता है, तो आपको ये भी सीखना है। पैकेट स्निफिंग की जब भी हम बात करते हैं तो वायरशार्क वहाँ पर आ जाता है। तो वायरशार्क के लिए आपको क्या करना है कि आपको उसको सीखना है। डीडोस अटैक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, या रैट है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें वेब हैक की, तो इसमें आपका SQL इंजेक्शन आ जाता है, XSS आ जाता है आपका, और आपका IDOR आ जाता है। अगर हम क्रिप्टोग्राफी अटैक्स के बारे में बात करें तो आपको अगर कोई हैश दे दी जाती है, NTLM होती है आपकी वर्जन 1 वर्जन 2, या आपको MD5 या SHA-1 आपको दे दी जाती है, तो आपको उसको ब्रेक करना होता है। तो आपको ये सीखना है क्रिप्टोग्राफी अटैक्स में। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, अगर दूसरे कोई सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है तो उसको आपको अटैक करके उसका शेल लेना है। ये बहुत लीस्ट होता है बट चांसेस इसके हैं कि ये आ सकता है। कोई वल्नरेबिलिटी आपको दे दी होगी और आपको मेटास्प्लॉइट या सर्च प्लॉइट आपको यूज करके उसको एक्सप्लॉइट करना होगा। तो ये टॉपिक्स हैं, मैं चाहता हूं आप इनको करें। ये सारे टॉपिक्स हैं जो CH में EC काउंसिल में बताया गया है, और ये मेरा भी जो मैंने ऑब्जर्व किया है एग्जाम के ड्यूरिंग कि ये वाले टॉपिक्स हैं जो इनको ये कंसीडर करते हैं। अब हम टूल्स की और वल्नरेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये कुछ मेरे टॉप 15 टूल्स और कुछ वल्नरेबिलिटीज़ हैं इसमें। नेट डिस्कवर, अपने सिस्टम को स्कैन करने के लिए एरिया जो आपका नेटवर्क होगा। Nmap, आपको वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने के लिए, आपको पोर्ट स्कैन करने के लिए। हाइड्रा, आपको ब्रेक करने के लिए। जॉन द रिपर, आपको हैश ब्रेक करने के लिए। SQL मैप इंजेक्शन के लिए।
क्विक स्टेगनोग्राफी के लिए WP स्कैन, वर्डप्रेस स्कैन के लिए रेनबो क्रैक, अगर कोई आपको हैश क्रैक करनी है, वायरशार्क अगर आपको स्निफिंग के लिए चाहिए। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट RDP की बात करें तो इसमें हम रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। और हैश कैल के बारे में बात करें, अगर आप कोई फाइल दे दी जाती है और आपको उसका हैश कैलकुलेट करना है तो हम इसकी बात यहां पर करेंगे। उसके बाद XSS, IDOR, होस्ट हेडर इंजेक्शन, SQL इंजेक्शन, ये कुछ मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड वल्नरेबिलिटीज हैं जो आ सकती है एग्जाम में और ये डेफिनेटली आपको आनी चाहिए। उसके बाद वेराक्रिप्ट इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, सर्स्प्लॉइट और मेटास्प्लॉइट, अगर आपको कहीं पर कोई वल्नरेबिलिटी मिल जाती हो और आपको उसको एक्सप्लॉइट करना है तो आप इन दोनों को यूज करके वो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये 15 टूल्स हैं जो सबसे पहले आपको टारगेट करना है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई हैक द बॉक्स करना है या आपको कोई वल्नरेबल मशीन को आपको एक्सप्लॉइट करना है तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये सारे टूल्स सबसे पहले कर लें। उसके बाद अगर हम कुछ डमी क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक यूज़र है, उसका आपको हैश मिला है जो कि NTLM वर्जन 2 है और वो जो एम्प्लॉय था वो ऑफिस छोड़ के जा चुका है, आपको उसका सिस्टम रीसेट करना है। तो रीसेट करने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए और पासवर्ड के लिए आपको जो NTLM वर्जन 2 की हैश है उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जॉन द रिपर आप यूज कर सकते हैं या कोई आपका जो भी फेवरेट टूल है जो मैंने पीछे बताया उनको यूज करके आप उस पासवर्ड को रिट्रीव करेंगे और जो भी आपका आंसर आएगा पासवर्ड वो वहां पर आपको एक कॉलम दिया होगा, वहां पे जाके आप सबमिट कर देंगे अपना आंसर। और दूसरा जो क्वेश्चन अगर हम देखें, व्हाट इज द वर्जन ऑफ FTP विच इज करंटली रनिंग ऑन विंडोज सर्वर 2012, मतलब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इस मशीन पर ये चीज चल रही है, आप उसको बताओ। मतलब इतना घुमा फिरा के OSCP के लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, टू द पॉइंट, टू द डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे जो आपको बताए जाएंगे और आपको वो सिंपली सॉल्व करके बस उनको दे देना है, ज्यादा घुमाने फिराने वाली चीजें नहीं होंगी। अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस इसका अप्रॉक्सीमेट 20,000 रुपीज़ होता है अगर आप विदाउट स्कॉलरशिप लेते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप में इनका चल रहा था और अगर आपने स्कॉलरशिप ली हुई है इनकी तो अप्रॉक्सीमेट आपको 8,000 रुपये के आसपास ये पड़ेगा। अब मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि नहीं, अगर आप न्यूबी हैं, आप आना चाहते हैं हैकिंग के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं। बट अगर आप कोई ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी कोई कोर्स, डिप्लोमा या डिग्री कर चुके हैं और आप आगे और हाई एंड सर्टिफिकेट्स करना चाहते हैं तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ही स्टार्टिंग सर्टिफिकेट है, तो आपको डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। अब इसके लेवल पे और भी हैं इससे जो अच्छे अच्छे आते हैं और काफ़ी थोड़े से कॉस्टली भी हो जाते हैं। अगर आपको उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डेफिनेटली ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।